हाय स्मार्ट पीपल। सो यार एक छोटी सी इंटरेक्शन लेनी थी आपके साथ, जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ 4 सबसे बड़े चेंजेस जो एनसीईआरटी में है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो यार पुरानी एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि नई एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, तो उन दोनों के लिए ही ये वीडियो है ना। और मैं आपको दोनों में प्रॉपर डिफरेंस दिखा दूंगा। आप जिससे भी पढ़ना चाहे आप उससे पढ़ सकते हैं, बस ये डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। बिना समय व्यर्थ गवाए चाहिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चेंज आपको जो दिखेगा वो इस चैप्टर के अंदर है, जो एनसीईआरटी ने अभी रिसेंटली किया है, बायोटेक्नोलॉजी इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, तो जो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर है उसमें 2 टॉपिक जो है वो आपको एक्स्ट्रा दिख जाएंगे। एक है आपका टिश्यू कल्चर और एक है आपका सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये 2 चैप्टर्स, ये टॉपिक्स जो हैं ये ऐड हो रखे हैं किसमें, आपके इस वाले चैप्टर के अंदर। देखते हैं। तो देखो, जो बच्चे नई एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं वो स्लाइड को देखो एक बार फटाफट से। नई एनसीईआरटी ये है, ये पुरानी एनसीईआरटी है। पुरानी एनसीईआरटी में ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद कोई और टॉपिक चल रहा है, लेकिन नई एनसीईआरटी में ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद आपको एक नया पैराग्राफ ऐड किया गया है जो कि है टिश्यू कल्चर के बारे में। ठीक है, जो कि है टिश्यू कल्चर के बारे में, टोटीपोटेंसी के बारे में, माइक्रो प्रोपेगेशन टिश्यू कल्चर के बारे में, या फिर सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। अभी पैराग्राफ कहाँ से ऐड कर दिया, तो एक्चुअली ये पैराग्राफ उठाया गया है स्ट्रेटजीज फॉर फूड एनहेंसमेंट वाले टॉपिक से। तो वो चैप्टर हमारा कट चुका था, बच्चे उसको पढ़ के नहीं जाएंगे, लेकिन वहाँ का एक सेक्शन उठा के बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन वाले टॉपिक के अंदर डाल दिया गया है। तो जो बच्चे नए एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक पहले से ऐड हो रखा है, इस टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं। क्या सर, जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी है वो क्या करेंगे? तो जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो ये हो गया आपकी पुरानी एनसीईआरटी, है ना। तो पुरानी एनसीईआरटी में ये वाला पैराग्राफ कहाँ देखने को मिलेगा? इस चैप्टर के अंदर, स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट फॉर फूड प्रोडक्शन। उस चैप्टर में आप जाएंगे तो लास्ट में जाके पेज नंबर 117, कौन सा पेज नंबर? 117। तो जो बच्चे पुरानी एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं वो स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट वाले टॉपिक में जाके इस पैराग्राफ को जरूर पढ़ लें। पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस पैराग्राफ को पढ़ लें जो कि है टिश्यू कल्चर, प्रोपेगेशन और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो वो आपका ये वाला सेक्शन उठा के आपके नई एनसीईआरटी में यहाँ पे डाल दिया गया है, जो कि बायोटेक के अंदर है। ठीक है, तो आप अगर ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं तो आप यहाँ से इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। ये है पहला बड़ा चेंज। ठीक है, दूसरे चेंज पे आते हैं। सेकेंड चेंज जो किया गया है वो किया गया है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जो आपका प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर है उसमें दूसरा चेंज है कि जो आपकी पुरानी एनसीईआरटी है और जो नई एनसीईआरटी है। ठीक है, नई एनसीईआरटी में क्या किया गया है कि यहाँ बताया गया है कि यार एक एटीपी को बनाने के लिए 4 जो आपके हाइड्रोजन हैं वो पास होंगे, तब आपकी नई एक एटीपी की फॉर्मेशन होगी। और वहीं जो आपका डायग्राम है, डायग्राम में आपको 2 हाइड्रोजन के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया गया है कि एक एटीपी को बनाने के लिए आपके 2 हाइड्रोजन के ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा। वहीं जो आपकी पुरानी एनसीईआरटी है उसमें कहा गया है कि यार 2 हाइड्रोजन जो है वो पास होते हैं, तब जाके आपका एक एटीपी की फॉर्मेशन होती है। और डायग्राम में भी आपका यही चीज़ दिखा रखी है, जो कि दरअसल गलत है। डायग्राम यहाँ पे जो दिखाया गया है वो गलत डायग्राम है ना। बिकॉज नीट वाले, मतलब नीट में भी क्या होता है कई बार, वैसे तो एनसीईआरटी फॉलो की जाती है, मगर जब कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ आती है ना तो वो रियलिटी पे जाते हैं कि यार असली में क्या होता है। तो आपको क्या फॉलो करना है? आपको डायग्राम गलत दिया हुआ है ये फॉलो नहीं करना है। पहली पुरानी वाली एनसीईआरटी में जो थ्योरी थी वो भी गलत लिखी हुई थी, लेकिन अब उस थ्योरी को करेक्ट कर दिया गया है। हालांकि डायग्राम अभी भी सेम है, डायग्राम अभी भी गलत चीज़ बता रहा है। आपको इस थ्योरी को फॉलो करके जाना है और इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। सो दिस इज समवेयर यू कैन से ये सही है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में जो आपके पास लास्ट सेक्शन में जब आप जाओगे तो वहां पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी फॉर्मेशन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे आपको 4 एटीपी की मदद से, 4 हाइड्रोजन की ट्रांसपोर्टेशन की मदद से एक एटीपी बनता है। ये आपको ध्यान रखना है, इसको फॉलो करना है, इस वाली बात को फॉलो नहीं करना। ठीक है, सुपर्ब है। अगर आपको किसी को चाहिए कि यार सर ये एक्सप्लेन कर दो क्या होता है, तो जस्ट कमेंट में, आई विल एक्सप्लेन इन अ डिफरेंट वीडियो ऑल्सो। ठीक है, ये सब क्या होता है। इसके अलावा तीसरे चेंज पे अगर हम आएंगे तो वह है आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, यह है तीसरा चेंज जो कि है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। वहां पे एक चेंज आपको देखने को मिल जाएगा, वो क्या है? तो देखिए, ये पुरानी एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी। पुरानी एनसीईआरटी के अंदर अगर आप देखेंगे ना तो आपको दिखेगा कि जो आपका पीसीटी होता है ना, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके अंदर जो सिलेक्टिव सिक्रेशन होता है यूरिन फॉर्मेशन के दौरान, उस सिलेक्टिव सिक्रेशन में हाइड्रोजन को सिक्रीट किया जाता है, अमोनिया सिक्रीट किया जाता है, पोटेशियम को सिक्रीट किया जाता है सिलेक्टिव सिक्रेशन में। ठीक है, जो कि एनसीईआरटी में इसी का डायग्राम दिया हुआ है, वहां पे सिर्फ क्या दिखाया हुआ है? हाइड्रोजन और अमोनिया। तो डायग्राम में कहा गया कि सिर्फ अमोनिया और हाइड्रोजन जो है वो सिलेक्टिवली सिक्रीट होगा, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी की जो थ्योरी है वो क्या बोलती है कि हाइड्रोजन, अमोनिया, पोटेशियम तीनों सिक्रीट होंगे।
अब नई एनसीईआरटी में चेंज क्या किया गया है, इस पोटेशियम को हटा दिया, मतलब जो डायग्राम बोल रहा है वही डायग्राम की बात को यहाँ पे रखा गया और यहाँ पे इस पोटेशियम को हटा दिया। तो जो बच्चे नए पुरानी एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं वो इस पोटेशियम शब्द को काट देंगे। नई एनसीईआरटी में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि सिर्फ हाइड्रोजन और अमोनिया, ये दो ही चीज़ें ऐसी है जो कि सिलेक्टिवली सिक्रीट की जाती हैं, तो यही आपको फॉलो करना है। तो जिस बच्चे के पास पुरानी एनसीईआरटी है वो इस पोटेशियम को काट दे, जिसके पास नई एनसीईआरटी है उसमें ऑलरेडी ये वाली चेंज मेंशन हो रखा है, ठीक है। तो इसको पढ़ के जाना है, ध्यान में रख के जाना है कि डायग्राम जो बोल रहा है इस एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में वो सही है कि हाइड्रोजन और अमोनिया दोनों सिक्रीट होते हैं सिलेक्टिवली, पोटेशियम नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। चौथे चेंज पे आते हैं जो कि आखिरी चेंज है, एंड फ्रॉम द चैप्टर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चेंज में क्या किया गया है, तो यहाँ साइंटिस्ट का नाम चेंज कर दिया, ठीक है। ये आपके पास नई एनसीईआरटी, ये पुरानी एनसीईआरटी। जो बच्चे पुरानी एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं वो यहाँ पे देखें, वहाँ पे बताया गया था पुरानी एनसीईआरटी में कि यार वायरस का जो नेम है वो दिया किसने था, वो दिया था आपके इवानोस्काई ने। तो इवानोस्काई ने वायरस टर्म जो है ये मेंशन करी थी, ठीक है। और अब जो नई एनसीईआरटी है उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो इवानोस्काई है उन्होंने वायरस का नाम नहीं दिया, वायरस जो टर्म है वो नहीं दी। किसने, इवानोस्काई ने नहीं दी, किसने दी है, बेजरनिक ने। बेजरनिक जो है इन्होंने इस वायरस टर्म को दिया है। अब नई एनसीईआरटी के हिसाब से आपको ये वाली बात फॉलो करनी है, हालांकि पुरानी एनसीईआरटी में ऐसा नहीं लिखा हुआ था। पुरानी एनसीईआरटी में था कि यार इवानोस्काई ने वायरस टर्म दिया है और यहाँ पे फिर कुछ और बातें लिखी हुई थी, किसके बारे में, बेजरनिक के बारे में। तो ये पुरानी एनसीईआरटी, ये आपको फॉलो नहीं करना। तो इस सेक्शन को आप काट के यहाँ पे क्या मेंशन कर लीजिए कि इवानोस्काई ने टर्म वायरस नहीं दी है, बेजरनिक ने जो है इन्होंने इस वायरस टर्म को दिया है। इस पैराग्राफ को आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। तो ये बात आपको ऐड कर लेनी है कि जो वायरस नाम है वो बेजरनिक ने दिया है, इवानोस्काई ने नहीं दिया, जो कि ओल्ड एनसीईआरटी में मेंशन था, वो काट दो। अब ये चेंज यहाँ पे ऐड कर लो, एंड शेयर वी कंप्लीट दिस फोर्थ चेंज ऑल्सो। तो 4 बड़े चेंजेस जो है, पहला चेंज जो है वो आपके चैप्टर में से है, दैट इज फ्रॉम एक्सक्रीशन, ठीक है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं बायोटेक एंड एप्लीकेशंस में से चेंज आया था, ठीक है, जो कि स्ट्रेटजीज में से उठा के यहाँ पे डाल दिया है। इसके अलावा दूसरा चेंज जो है वो आपके रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में से है, तीसरा एक्सक्रीशन में से था, और चौथा जो है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में से है, ठीक है। तो इस तरीके से 4 चेंजेस को प्लीज़ एनसीईआरटी में मेंशन कर लीजिएगा, बिकॉज बायो एक लौता ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके 360 में से 360 लेके दिला सकता है। अब उसमें से भी यार ये छोटी छोटी मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स की वजह से मार्क्स कट जाएंगे ना, तो वो दिल पे चुभता है ना। तो फिर मिलेंगे हमारे ऐसी कुछ नई वीडियो में। एंड इसके अलावा हमारी एक सीरीज इस टाइम पे चल रही है 3000+ क्वेश्चंस, तो आप डेफिनेटली उसको भी वॉच कीजिएगा। एंड इफ़ यू वांट टू सर्च एनी टॉपिक फॉर मी, तो आप सिंपली लक्ष्य सर उस टॉपिक का नाम सर्च करके यूट्यूब पे देख सकते हैं, वो आप वहाँ से आपको स्टडी को, उस टॉपिक को भी पढ़ सकते हैं। तो विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, बाय बाय, टेक केयर।